जिनवाड़ी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रभु परिचय। सर्प चिन्ह से युक्त जैन धर्म के चौथे बालयति एवं 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी हुए, जिन्होंने तीर्थंकर बनने से पूर्व प्रथम पर्याय में भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर के महाराजा अरविंद के पुत्र मरुभूति और कमठ का जीव उनके बड़े भाई विश्वभूति हुए। आर्त ध्यान के कारण तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जीव दूसरे भव में वज्रघोष हाथी और कमठ का जीव कुक्कुट सर्प हुआ। संयम पूर्वक मरण के बाद वज्रघोष हाथी तीसरी पर्याय में 12वें स्वर्ग में सहस्त्रार देव और कुक्कुट सर्प आर्त ध्यान के कारण 5वें नरक को गया। इसके बाद चौथी पर्याय में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीव विदेह क्षेत्र में रश्मि वेग नाम का राजा और कमठ का जीव अजगर हुआ। अकाल मरण के कारण 5वें भव में भगवान पार्श्वनाथ का जीव 16वें स्वर्ग का देव और आर्त ध्यान के कारण कमठ का जीव 6वें नरक को गया। आयु पूर्ण कर 6वीं पर्याय में भगवान पार्श्वनाथ का जीव जम्बूद्वीप के पद्मा देश के अश्वपुर नगर के वज्रनाभि चक्रवर्ती और कमठ का जीव कुरंग नाम का भील हुआ। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जीव समाधि मरण के बाद 7वें भव में मध्य ग्रैव्य के अहमेंद्र और कमठ का जीव 7वें नरक को गया। इसके बाद 8वें भव में भगवान पार्श्वनाथ का जीव जम्बूद्वीप में स्थित अयोध्या नगर के महाराजा वज्रबाहु के पुत्र आनंद हुआ और कमठ का जीव क्षीर वन में सिंह हुआ। महाराजा आनंद ने सागर दत्त मुनिराज से दीक्षा लेकर कठोर तप के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और समता पूर्वक समाधि मरण के साथ 9वें भव में आनत स्वर्ग के प्राणत नामक विमान में देव और कमठ का जीव आर्त ध्यान के कारण 6वें नरक को गया। इस प्रकार तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के जीव ने देवों की आयु पूर्ण कर वैशाखवदी दौज को वैशाखा नक्षत्र में प्रातः काल में काशी देश के अंतर्गत बनारस नगर के उग्रवंशी महाराजा अश्वसेन की पटरानी महारानी वामा देवी के गर्भ में अवतरित हुए और 9 माह व्यतीत होने के बाद माता वामा देवी की कोख से पौष कृष्णा एकादशी विशाखा नक्षत्र अनिला योग में तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने तीर्थंकर बालक के रूप में जन्म लिया। जब तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी युवा हुए तब उनका शरीर हरित वर्ण के समान सुंदर 9 हाथ अवघाना वाला था। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने अपने 100 वर्ष की आयु में 30 वर्ष कुमार काल के 4 माह कम 70 वर्ष केवली काल में व्यतीत किए थे और एक दिन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को अपने पूर्व भव के स्मरण से वैराग्य हुआ और बिमला नामक दीक्षा पालकी में आरूढ़ होकर वन को गए। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पौषवदी एकादशी विशाखा नक्षत्र की पूर्वाहन बेला में वाराणसी नगर के अश्ववन में 108 धनुष अवघाना वाले धवल नामक दीक्षा वृक्ष के नीचे 300 राजाओं के साथ पंचमुष्टि केश नोच करके जिन दीक्षा को धारण किया और 4 दिन के दीक्षा उपवास के बाद महामुनि पार्श्वनाथ जी ने गुलमखेड़ नगर के महाराजा धान्य सेन के यहाँ खीर का सर्वप्रथम आहार लिया। इस प्रकार महामुनि पार्श्वनाथ जी ने 4 माह तक तप करके 4 अघातिया कर्मों का नाश किया और चैत्रवदी चतुर्थी विशाखा नक्षत्र की पूर्वाहन बेला में आश्रम केस स्थित अश्ववन में देवदारू वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान को प्रकट किया। केवल्य ज्ञान उत्पन्न होते ही देवों द्वारा तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के 1.25 योजन प्रमाण विस्तार वाला समवशरण की रचना की गई। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के समवशरण में स्वयंभू नाम के मुख्य गणधर के साथ 10 गणधर और 16,000 मुनि विराजमान थे, जिसमें 1,000 केवली, 350 पूर्वधर, 10,900 शिक्षक, 1,400 अब्दी ज्ञानी, 750 विपुलमती, 1,000 विक्रियाधारी, 600 वादी मुनि प्रथम परकोठे में विराजमान थे। इनके अलावा तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के समवशरण में मुख्य आर्यिका सुलोचना के साथ 38,000 आर्यिकाएं और राजा महासेन मुख्य श्रोता के साथ 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाओं ने समवशरण में प्रभु की दिव्य ध्वनि को श्रवण कर अपना कल्याण किया।
इन सभी भव्य जीवों के साथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शासन देव धरणेन्द्र देव और शासन देवी पद्मावती देवी और श्री कीर्तिधर जी, श्री स्मृतिधर जी, श्री विनयधर जी और श्री अबजधर जी नाम के 4 क्षेत्रपाल शासन देव के रूप में विराजमान थे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने अपने केवली काल के 4 माह कम 70 वर्ष को पूर्ण कर समस्त जीवों का कल्याण किया और 1 माह का योग निरोध को धारण कर श्रावण सुदी सप्तमी को विशाखा नक्षत्र की प्रदोष काल में कार्योत्सर्ग मुद्रा में 36 मुनि के साथ तीर्थराज समेत शिखर जी के स्वर्णभद्र कूट से निर्वाण को प्राप्त किया। तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का 278 वर्ष तक तीर्थ प्रवर्तन काल रहा था।